नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम क्लास 101 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के जीके और जीएस और कुछ क्वेश्चन हम हल करेंगे राजस्थान के बीएसटीसी में जो आने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और बाकी के हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज हूबहू करवाने वाले हैं आने वाली 30 जून की जो बीएसटीसी की भर्ती है उस पे आधारित। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाला वीडियो हमारा सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। प्रश्न नंबर 1 रीजनिंग संबंधी क्वेश्चन है मित्रों, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं वो पेपर के अंदर 101% छपते हैं। अगर यही क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसके हूबहू क्वेश्चन ज़रूर आएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो पूरा वीडियो आपको हमारा यूट्यूब चैनल है ड्रीम क्लास 101 उस पर मिल जाएगा। तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पर जाइए और वहाँ जा कर के आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, यदि पानी को काला कहा जाए और काला को पेड़ कहा जाए, पेड़ को नीला कहा जाए और नीला को बारिश कहा जाए, बारिश को गुलाब कहा जाए और गुलाब को मछली कहा जाए, तो इस भाषा में आकाश का रंग क्या होगा? किसको क्या कहा है, किसको क्या कहा है? और लास्ट में पूछा क्या है हमारे को कि आकाश का रंग क्या होगा। क्वेश्चन को आप थोड़ा सा माइंड को सोचिए और सोचने के बाद इसका धीरज बिल्कुल तसल्ली से आप इसका आंसर निकालिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने बनने वाला है। तो कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आप किसको 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 क्या कहा है उस चीज़ पे आप गौर कीजिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका मछली कहा, गुलाब, गुलाबी, नीला या बारिश, तो डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको फिर अपने हिसाब से निकालना, आपके बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वो भी रीजनिंग संबंधी है लेकिन ये ब्लड रिलेशन संबंधी है। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूनम ने कहा, ये मेरे भाई के चाचा। तो प्रश्न नंबर आपका 2 है, ये भी रीजनिंग संबंधी है, ब्लड रिलेशन है। तो एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूनम ने कहा कि ये मेरे भाई के चाचा के बेटे की माँ यानी पूनम का तस्वीर में मौजूदा पुरुष से क्या संबंध है? क्या पूछा है? चाचा के बेटे की माँ है, पूनम का मौजूदा जो तस्वीर है उससे क्या संबंध है? बेटी का, माँ का, चाचा का, भतीजी का। तो भाई अपने पिता की बहन की तस्वीर की तरफ वो इशारा कर रही है, तो बहन की पूनम क्या लगी? डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पूनम की भतीजी लगेगी। प्रश्न नंबर आपका 3 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द पूर्वानुमान करना है, मतलब अपने आप को खेद में डालना है। कौन सा क्वेश्चन है? इनके संबंधित है भविष्य, खेद या व्यक्त, विगत, जीवन, पाप या वर्तमान। इनमें से इनसे संबंधित कौन सा ऑप्शन होगा आपका? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? विगत, जीवन, पाप, वर्तमान। तो ए ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, विगत। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 4 है, शब्द के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से विषम शब्द चुने। तो एक इनसे भिन्न है, वही आपका ऑप्शन है। तो विषम शब्द कौन सा है? भविष्य, अतीत, बिल्कुल सही है। प्रथम और दूसरा यहाँ सोचना पड़ेगा। उत्तराधिकारी या पूर्ववर्तीत है, बाद या पहले। तो प्रथम और दूसरा यहाँ नहीं आता। अगर प्रथम है तो यहाँ द्वितीय होता, बाद है तो पहले है, उत्तराधिकारी है तो पूर्ववर्तीत है, भविष्य है तो अतीत है। तो प्रथम है यहाँ, अगर इसके आगे द्वितीय होता तो ये ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही रहेगा, प्रथम और दूसरा ये विषम भिन्न है। तो लेते हैं ऐसा ही बेहतरीन और क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे ना छूट जाए और वही परीक्षा के अंदर छप जाए। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए। प्रश्न नंबर आपका 5 है, मार्च माह में आपको अपनी आय का आयकर विभाग को विवरण देना
विवरण आयकर विभाग को देना होता है तो आप क्या करेंगे? एज पर ए टीचर, आप एक टीचर मानकर अपने आप को इसका हल निकालना है तो आप क्या करेंगे? टैक्स की चोरी करेंगे, आय छुपा लेंगे, कुछ हेराफेरी करेंगे, या डी सही पूरी आय का विवरण प्रस्तुत करेंगे। तो आप क्या करेंगे इनमें से? ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा? डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। सही पूरी आय का विवरण आप आयकर विभाग को देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शैक्षणिक जो मास्टर टीचिंग संबंधी प्रश्न है उनमें से भी मैंने प्रश्न डाले हैं ताकि बच्चों को पता लग जाए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, वो मेन जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आने वाले हैं। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो में बने रहे। प्रश्न नंबर 6 ये भी आपका एक एज पर ए टीचर के आधार पर है। कोई छात्र किसी समस्या को लेकर आपके घर आता है तो आप क्या करेंगे? आप एक टीचर हैं, छात्र आपके घर पे आ रहा है कोई समस्या को लेकर, तो आप उसमें क्या उसकी समस्या का क्या करेंगे बताइए? ए डरा कर घर से निकाल देंगे, बी समस्या का हल करेंगे, सी बहाना बनाएंगे, डी स्कूल में हल करेंगे। तो इनमें आप क्या दिमाग कैसा और क्या आपके दिमाग में चल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, समस्या का हल करेंगे। वहीं पर बच्चा जो समस्या लेकर के आया है उसका समस्या का हल करेंगे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 7 है, आप एक टीचर हैं, यदि आपके विद्यालय का कोई कर्मचारी प्रतिदिन लेट आए तो आप क्या करेंगे बताइए? एज पर एक अध्यापक की सोच से आप बताइए क्या करेंगे? प्रधानाध्यापक को शिकायत करेंगे, आप उससे दंडित करेंगे, क्रोध की मुद्रा बना लेंगे, जैसे चल रहा है वैसा ही ठीक है, क्या करेंगे इनमें से आप? ए ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, आप अपने प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन है वो हम जीके संबंधी, इतिहास संबंधी पढ़ेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेते हैं क्वेश्चन को। नंबर 8 घोड़े वाले बाबा के उपनाम से प्रसिद्ध है, तो पुराने ज़माने का है, इतिहास का क्वेश्चन है। तो घोड़े वाले बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? राणा सांगा, जयनारायण व्यास, कर्नल जेम्स टोंड या हेनसांग? पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अन्यथा अपना वीडियो आपको यूट्यूब चैनल है ड्रीम क्लास 101 उस पर मिल जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा? राणा सांगा, जयनारायण व्यास, कर्नल जेम्स टोंड या हेनसांग? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, कर्नल जेम्स टोंड। प्रश्न नंबर आपका 9 है, महाराणा प्रताप का जन्म कब और कब हुआ था? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 अप्रैल 1540 ईस्वी, 9 मई 1540 ईस्वी, 9 जून 1540 ईस्वी, 9 जुलाई 1540 ईस्वी। तो ये तो हमारे को कन्फर्म है मित्रों कि 1540 में ही हुआ। अब कौन से महीने में हुआ बताइए आप, किस महीने में हुआ था? तो बी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। चलिए लेते हैं प्रश्न नंबर 10, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राणा सांगा, राव चंद्रसेन, राव मालदेव, राव उदय सिंह। तो मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बताइए ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, राव चंद्रसेन। प्रश्न नंबर आपका 11 है, जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था? राजा मान सिंह ने, राजा सवाई जय सिंह ने, सवाई राम सिंह द्वितीय ने या सवाई प्रताप ने? पढ़ा होगा आपने, तो इस क्वेश्चन का आप जवाब जल्दी से देंगे। चलिए, जयपुर को गुलाबी रंग से सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, सवाई राम सिंह ने गुलाबी रंग में रंगवाया था। ऑप्शन को ध्यान में रखना मित्रों, मान सिंह के चक्कर में मत रह जाना। मान सिंह ने जयपुर की स्थापना किया है और जयपुर के राजा भी रहे हैं, लेकिन जयपुर को गुलाबी रंग में सवाई राम सिंह ने रंगवाया था। तो याद रखना क्वेश्चन को, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रश्न नंबर आपका 12 है, राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई आखिरी रियासत कौन सी थी? अंग्रेजों ने अपना भारत देश है वो आज़ाद होने से पहले जो राजस्थान में लास्ट रियासत बनाई थी, तो उसके बारे में पूछा हमारे को क्वेश्चन। तो कौन सी थी? ए टोंक, झालावाड़, करौली, कोटा। तो कौन सी रियासत थी? वो आखिरी थी अंग्रेज़ों की, उसके बाद गोरों को भगा दिया था राजस्थान से। तो कौन सी थी? बी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, झालावाड़। प्रश्न नंबर आपका 13 है, रियासती राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या थी? रियासती राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या थी? सागड़ी क्या होता है मित्रों? लगान वसूल का एक प्रकार है या बंधुआ मजदूरी, विवाह की प्रथा, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका? बी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, बंधुआ मजदूरी। पुराने ज़माने में क्या होता था, रियासतों में आपको कुछ कर्ज दे दिया जाता था, थोड़ा बहुत आपको खाने पीने का अनाज दे दिया जाता, और आप जीवन भर उनके, जो हम लोग हैं या हमारे बुजुर्ग है या जो गरीब लोग थे, वो उनके ज़िंदगी भर मजदूरी करते रहते थे, तो उनको बोलते थे सागड़ी प्रथा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 14 है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से कौन सा जो जगह है वो जानी जाती है, या कौन सा ज़िला है वो जाना जाता है? तो चलिए करते हैं पता। सीकर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर। तो राजस्थान का मैनचेस्टर है विद्यार्थियों, वो भीलवाड़ा को जाना जाता है। तो आप अभी तक अगर आपने राजस्थान की जो हिस्ट्री है वो नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना। फर्स्ट में ये चीज़ें सारी दी हुई है, कौन से ज़िले को किस उपनाम से जाना जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन है राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। प्रश्न नंबर आपका 15 है, घंटियों के शहर के उपनाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो घंटियों के नाम से कौन सा शहर है वो उपनाम से जाना जाता है? शाहपुरा, झालापाटन, मनोर थाना या पोखरण। तो कौन सा शहर है उसके अंदर सबसे ज़्यादा घंटियाँ हैं, घंटियाँ बनती हैं? कौन सा शहर जाना जाता है बताइए? प्रश्न ऑप्शन आपका बी सही रहेगा, झालापाटन। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 16 है, बागड़ के धनी के रूप में प्रसिद्ध है। तो बागड़ के धनी के रूप में कौन सा जो संत देवता है वो प्रसिद्ध है? शंकर पीर बाबा, संत महावीर जी, या संत गणेश्वर नारायण जी, या संत किरोड़ी बाबा। तो बागड़ के धनी के नाम से कौन जाने जाते थे? ए ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, शंकर पीर बाबा। प्रश्न नंबर आपका 17 है, मेवाड़ के हरिद्वार के उपनाम से किससे जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है मेवाड़ के हरिद्वार के नाम से? धुलेव, उदयपुर, मातरकुंडिया, चित्तौड़, नाथद्वार, राजसमंद, अकोला, चित्तौड़। तो मेवाड़ का हरिद्वार किससे जाना जाता है? बी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, मातरकुंडिया, चित्तौड़। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। प्रश्न नंबर आपका 18 है, नाई जाति की कुल देवी नारायणी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? ये अभी तक अगर आपने लोक देवी देवताओं के अगर वीडियो या प्रश्नों की पेपर की तैयारी नहीं किया है, लोक देवियों की तैयारी नहीं की, तो जाइए अपना यूट्यूब चैनल है ड्रीम क्लास 101 में, वहाँ पर राजस्थान में जितने भी लोक देवी देवता हुए अभी तक सबका एक एक का जीवन परिचय आपको अलग अलग मिलेगा। तो आप जाइए यूट्यूब पर, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ वीडियो डाले हुए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 हमारे को क्या पूछा है, नाई जाति की जो कुल देवी है उनका मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर, अलवर, सीकर, भरतपुर। तो किस जगह में है नारायणी माता का मंदिर राजस्थान में?
बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, अलवर के अंदर है। नारायणी माता का जो मंदिर है वो अलवर के अंदर है। प्रश्न नंबर आपका 19 है, राजस्थान की जुरहरा स्थान की रामलीला सवारी अति अधिक प्रसिद्ध है, ये स्थान किस जिले में है? क्या पूछा है? राजस्थान की जो जुरहरा स्थान है उसकी रामलीला है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, अत्यधिक प्रसिद्ध है, तो वो किस जिले में पड़ता है? जुरहरा है वो किस जिले में पड़ता है? जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, तो किस जिले में है? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, भरतपुर के अंदर है जुरहरा, और वहाँ की जो रामलीला है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 20 है, बेंगटी की संत का पवित्र स्थल है। ये क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है। बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? तो बेंगटी किस संत का है? हरिदास जी, अड़बू जी, जाम्बो जी या पाबू जी? तो बेंगटी में जो जन्म हुआ है वो हड़बू जी का हुआ है, तो बेंगटी पवित्र स्थल है वो अड़बू जी का है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 21 है, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ बढ़ता है? तो प्रसिद्ध जो शीतला माता है उसको बच्चों की देवी के नाम से भी जाना जाता है, और अखंडित जो मूर्ति है उसकी पूजा करने वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है, बच्चों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर पूछा है उनका मेला कहाँ बढ़ता है? देशनोक, बीकानेर में यहाँ तो बढ़ता नहीं, यहाँ तो वैष्णो देवी का करनी माता का मेला भरता है। रेवासा, सीकर में यहाँ पर जीन माता का मेला भरता है। तिलवाड़ा के अंदर पशु जो बाड़मेर में है वहाँ पशु मेला भरता है। चाकसू जयपुर है वो आपका ऑप्शन सही रहेगा, तो डी ऑप्शन को आप बिल्कुल लॉक कर दीजिए। शीतला माता का जो मंदिर है वो भी जयपुर के अंदर चाकसू में है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिए हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 22 है मेरे मित्रों, इनमें से किसको जल महलों की नगरी कहा जाता है? पूछा क्या है? जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? सांबर जयपुर, झालापाटन झालावाड़, पिछोला उदयपुर, डीग जिला। पहले ये डीग भरतपुर में पड़ता था, लेकिन अभी न्यू जो जीके है उस न्यू जीके के अनुसार अभी डीग को जिला बना दिया गया है। तो आपका ऑप्शन है वो जल महलों की जो नगरी है वो डीग को कहा जाता है। तो अगर डीग भरतपुर भी आता है तो आपका ऑप्शन डीग भरतपुर सही होगा। अगर ऑप्शन में आपको डीग मिलता है अकेला तो आपका डीग सही होगा। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 23 है, किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है? तो किस दुर्ग पूछा है हमारे को, किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है? जूनागढ़ दुर्ग, मैगजीन दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग या लोहागढ़ दुर्ग? तो ज़मीन से जुड़ा हुआ जो दुर्ग है वो कौन सा है? अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया तो जूनागढ़ जो दुर्ग है वो जयपुर के अंदर है, उसको ज़मीन का जेवर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आपको पूरा वीडियो हमारा जो यूट्यूब चैनल है ड्रीम क्लास 101 उस पर मिल जाएगा, आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 24 है, मारवाड़ प्रागनारी विगत लेखक थे। भाई मारवाड़ जो विरागना पुस्तक है उसके जो लेखक थे कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी, मोहनतो नैणसी, सूर्यमल मिश्र या उदोतन सूरी? तो कौन से मारवाड़ी परागना के लेखक? बी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, मोहनतो नैणसी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 25 है, किस संप्रदाय के अनुयायियों को 42 नियमों का पालन करना पड़ता है? याद रखना क्वेश्चन को, किस संप्रदाय के अनुयायियों को 42 नियमों का पालन करना पड़ता है? जसनाथ संप्रदाय, रानसनी संप्रदाय या शरणदासी संप्रदाय या बिश्नोई समाज संप्रदाय?
कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका? सी ऑप्शन है वो सही रहेगा। चरणदास जो अनुयायी हैं उनको 42 नियमों का पालन करना पड़ता है। प्रश्न नंबर आपका 26 है, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? तो नेहरू गार्डन है वो किस झील में स्थित है? अन्नासागर झील, राजसमंद झील, फतेह सागर झील या पिछोला झील? तो कौन सी झील में है नेहरू गार्डन? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। वीडियो अभी तक का आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।